वेलकम गाइस। जैसे कि लास्ट टाइम आपको प्रॉमिस किया था, वी आर बैक विथ द कलरिंग ट्यूटोरियल ऑफ मेमोरी ड्राइंग। आपको पता ही है कि लास्ट टाइम हमने एक ड्राइंग कंप्लीट की थी। इस वीडियो में हम उसी ड्राइंग को कलर करेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि मेमोरी ड्राइंग को कलर करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है और किस तरीके से उसमें पर्सपेक्टिव क्रिएट किया जाता है। सो लेट्स बिगिन। मेमोरी ड्राइंग को कलर करने की शुरुआत अगर बैकग्राउंड से किया तो ज़्यादा आसान होता है। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन एक लॉजिकल रीज़न ज़रूर है। अब क्योंकि मेमोरी ड्राइंग में बैकग्राउंड एकदम सिंपल रखने से मेन फिगर्स को ज़्यादा फोकस मिलता है। बैकग्राउंड में ज़्यादा काम करने से टॉपिक की अहमियत कम हो जाती है। इसीलिए कलर करते समय मैं दूर की चीज़ों को फेड करते करते नज़दीक की चीज़ों को थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ। फर्स्ट वॉश करते समय ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कौन सा कलर कहाँ करना है ये क्लियर हो जाए। आप चाहे कोई भी ड्राइंग कीजिए, स्टिल लाइफ या मेमोरी ड्राइंग या और कोई, वाटर कलर की शुरुआत हमेशा टॉप से करने से वाटर कलर का फ्लो अच्छे से दिखाने का चांस मिलता है।
अभी मैं सेकेंडरी फिगर्स को कलर कर रहा हूँ ताकि उन पर बाद में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ना पड़े, और इसी हिसाब से मैं मेन फिगर्स पे कम या ज़्यादा काम करूँगा। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने प्राइमरी फिगर्स पर काम करना चालू किया है। इन फिगर्स पर मैं ज़्यादा काम करूँगा ताकि हमारा टॉपिक ज़्यादा उभर के आए। प्राइमरी फिगर्स पर मैं कलरिंग, शेडिंग और हाइलाइट्स ज़्यादा अच्छे से दिखाऊंगा। अब हमारा ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया है। अब आपने एक बात नोटिस की होगी कि मैंने 2 ट्रीज़ बनाए हैं, लेकिन उनमें से एक ट्री का अपीयरेंस मैंने ज़्यादा क्लियर रखा है ताकि वो नज़दीक दिखाई दे, और दूसरे को काफ़ी लाइट पेंट किया है क्योंकि वो दूर है। मेन फिगर्स पर मैंने कुछ हाइलाइट्स छोड़े हैं जो दर्शाते हैं कि बहुत तेज़ धूप आ रही है, जिसकी वजह से उनकी शैडो भी थोड़ी डार्क होगी।
ये रहा अपना फाइनल ड्राइंग। अब आप देख सकते हैं कि ड्राइंग में पहले आते हैं प्राइमरी फिगर्स जो ज़्यादा क्लियर है, दूसरे आते हैं सेकेंडरी फिगर्स जो प्राइमरी फिगर्स से थोड़े कम क्लियर है, और लास्ट में आते हैं सबसे दूर के फिगर्स जो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ मेमोरी ड्राइंग, और आशा करता हूँ कि आपको ड्राइंग भी पसंद आई होगी।